पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल, वायसराय और जितने भी थे जनरल वायसराय और गवर्नर कौन कौन से थे, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी एक्ट पारित हुआ, क्या थी। तो इसे देखा जाए तो क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और ये वीडियो यूपीपीसीएस आरओ और भी तमाम बनने एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए जान लेते हैं क्या है। तो बंगाल के गवर्नर देख लेते हैं। तो क्लाइव पहले, सबसे पहले ये प्रथम गवर्नर था। 1757 से 60 तक इसका शासनकाल था। आगे देख लेते हैं। फिर बेनसीटाट, ये फिर भी आते, फिर दोबारा भी जाता है 1765-67 ईस्वी। फिर बेनसीटाट 1760 से 1765। तो बेनसीटाट क्या था, तो यह बक्सर के युद्ध के समय, इसी के समय हुआ था, बेनसीटाट के समय। फिर क्लाइव को देख लेते हैं 1765-67। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, जो वारेन हेस्टिंग्स ने आते ही 1772 में क्या किया तो समाप्त कर दिया था। तो किसने समाप्त किया था, तो जो ये वारेन हेस्टिंग्स थे क्या किए थे, तो द्वैत शासन को समाप्त कर दिए थे। फिर बक्सर के युद्ध में क्या था, तो बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संघ द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। 1766 में मुंगेर तथा इलाहाबाद में श्वेत अधिकारियों ने श्वेत विद्रोह किया। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर अपना आत्महत्या कर लिया। फिर वे लिस्ट आते हैं 1767 से 69 ईस्वी। द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। तो कौन था द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो कौन थे, तो वेरलिस्ट थे। कौन थे, वेरलिस्ट थे। द्वैत शासन के समय बंगाल गवर्नर कौन था, तो वेरलिस्ट थे। पूछ लेता है इसे ही। कार्टियर, फिर जॉन कार्टियर रहते हैं। तो इसी के समय 1770 में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। किसके समय में, तो कार्टियर के समय में क्या हुआ था, तो आधुनिक भारत का प्रथम अकाल किसके समय पड़ा, तो कार्टियर के समय में। इनका शासन क्या था, तो 1769 से 72। आगे देख लेते हैं। फिर वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74, यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। कौन था, तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैत शासन क्या किया था, तो समाप्त कर दिया था। फिर बंगाल गवर्नर जनरल देख लेते हैं 1773 ईस्वी के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो थे, तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। 1772 में राजस्व बोर्ड का गठन किया और कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया। तो वारेन हेस्टिंग्स से क्या किया था, तो राजस्व बोर्ड का गठन किया और मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को क्या किया, तो कोष को स्थापित किया, बदला। आगे देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसके तहत, तो किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। क्या हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके न्यायाधीश कौन कौन से थे, तो इम्पे थे। और अन्य सदस्य कौन थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। अवध के नाम सुजाउद्दौला से 1774 में बनारस की संधि हुई। किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। फिर देख लेते हैं फैजाबाद की संधि होती है 1775 में। के तहत क्या हुआ, तो अवध की बेगमों की संपत्ति सुरक्षा की गारंटी दी गई। इसी के तहत बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर दी गई। फिर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। किसने, तो विलियम जोन्स ने क्या किया, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया 1784 में। किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। आगे देख लेते हैं। फिर 1775 में नंद कुमार पर अभियोग चलाया गया, क्योंकि इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पर मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख की घूस लेने का आरोप लगाया था। अंत में इम्पे की मदद से इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। तो किसको, ये जो कहानी हम लोग सुनाए पढ़ें, तो क्या इसको कहा गया, तो न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। यह भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर 1788 से 1795 तक महाभियोग का मुकदमा चला, परंतु संसद ने उन्हें सभी दोषों से मुक्त कर दिया। तो किसको कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग्स को। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1786 से 93। इन्हें क्या कहा जाता है, तो सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। किन्हें, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, तो इन्हें भारत का सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। प्रारंभ में परीक्षा की अधिकतम आयु क्या थी, 23 वर्ष थी। फिर भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी इन्हें ही कहा जाता है। किसको, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, तो पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने 1789 में दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया। तो किसने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया। इन्होंने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। किसने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, तो बंगाल में ये दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया। ठीक है, फिर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। आगे देख लेते हैं क्या है। कॉर्नवालिस संहिता द्वारा इन्होंने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया। किसके तहत, तो
कॉर्नवालिस संहिता के तहत क्या किया, तो इसने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया। आगे देख लेते हैं। कॉर्नवालिस एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि कहाँ पर है, तो गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर, तो गाजीपुर में स्थित है। कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ पर है ये भी पूछ लेता है, तो कहाँ पर है, तो गाजीपुर में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर जॉन शोर, ये इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1793 से 98। इसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसी ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था। फिर लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड क्या रहता है, तो 1798 से 1805 ईस्वी। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता साबित करने और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से इसने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम देख लेते हैं, तो कौन कौन से थे, तो हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर 1799, अवध 1801। ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में दे देता लगाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर जयपुर बुद्धि भरतपुर में छेड़ी, ये सब राज्य थे। आगे देख लेते हैं। सर जॉर्ज बालू 1805 में, इसने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई। फिर लॉर्ड मिंटो 1807 से 13, 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। किसके किसके बीच हुई, तो पूछ लेता है कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई, तो चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य हुई। किसके समय में, तो लॉर्ड मिंटो के समय में। 1807 से 1813 का टाइम पीरियड है लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड हेस्टिंग्स देख लेते हैं 1813 से 23। इसने हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया और ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित कर दिया। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। तो पूछ लेता है क्वेश्चन की आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ। ठीक है, कब, तो 1814 से 16 में, जिसकी समाप्ति किसके साथ हुई, तो सुगौली की संधि के साथ हुई। समाप्ति किसकी हुई, आंग्ल नेपाल युद्ध की, तो सुगौली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई। इसी ने पिंडारियों का दमन किया। तो पूछ लेता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। इसने मराठा संघ का अंत कर बाजीराव को गद्दी से उतार कर अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया। और लॉर्ड डेरम्स आते हैं 1823, यह दूसरा स्थापन गवर्नर था। इसके समय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब लॉर्ड एमस्ट देख लेते हैं 1823 से 28। मुगल शासक अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर से मिलने वाला यह पहला गवर्नर जनरल था। तो कौन, लॉर्ड एमस्ट। इसी के समय में क्या हुआ, तो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। किसके समय में, तो लॉर्ड एमस्ट के समय में क्या हुआ, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824-26 में। इसी के समय 1824 में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाकर युद्ध करने से मना कर दिया था, क्योंकि समुद्र की यात्रा करना धर्म विरुद्ध था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको देख लेते हैं 1828 से 1835 ईस्वी। भारत का जनरल बनने से पूर्व 1803 में से मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। यह कट्टर उदारवादी प्रशासक था। इसका कार्यकाल विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। इसी ने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की। इसने सैनिकों को माथे पर जाति चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने से मना किया। इसने ऐसा उनमें जाति भेदभाव खत्म करने के उद्देश्य से किया था। 1829 के नियम 17 के तहत, किसके तहत, तो 1829 के नियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। प्रारंभ इस समय सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल सीमन को नियुक्त किया गया और 1830 में से प्रथा का अंत कर दिया गया। किसको, तो ठगी प्रथा को। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत अब जाति धर्म रंग जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी को पद से वंचित नहीं किया जाएगा। 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव के बाद अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। किसके समय में, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में क्या हुआ था, तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36, इसने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया था। इसी कारण से क्या कहा जाता, तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे देख लेते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में 1836 से 42। इसके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। किसके समय में, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, जिसमें अंग्रेजी की भारी क्षति हुई। अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसी के समय में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड रख दिया गया। लॉर्ड एलनबरो 1842-44, इसने 1843 के अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया। तो किसने, तो लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में सिंध का विलय किया। फिर लॉर्ड हार्डिंग आते हैं 1844 से 48। इसी के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध का समापन लाहौर की संधि से हुआ। किसकी संधि से हुआ, तो लाहौर की संधि से। क्या, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध।
इन्होंने ही खोड़ जनजाति से प्रचलित नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की। कौन? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड डलहौजी फिर आते हैं 1848 से 56। एक लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि होती है और एक लॉर्ड डलहौजी के समय में होती है। देख लेते हैं। डलहौजी भारत में राज्य हड़पने की नीति और भारत में रेल लाने के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो रेल लाने के लिए जाना जाता है। अपनी राज्य हड़प नीति के तहत इसने निम्न राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1805, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। फिर से देख लेते हैं। सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। आगे देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को करौली विलय की आज्ञा नहीं दी। इसने 1850 के सिक्किम में कुल दूरवर्ती इलाकों को भारत में मिलाया। 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। गवर्नर जनरल कार्य के बोझ को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। फिर आगे देख लेते हैं। इसी के समय में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसके कार्यकाल में पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। इसी के समय में भारत में पहली रेल लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे तक बिछाई गई। तो पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ थी? तो बम्बई से ठाणे के बीच। कब? तो 1853 में। पहला विद्युत तार कोलकाता से आगरा के बीच शुरू हुआ। 1854 पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भी किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। आगे देख लेते हैं। भारत के वायसराय देख लेते हैं 1858 के अधिनियम के द्वारा जो थे। तो 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 का अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। किसके तहत? तो 1858 के अधिनियम के तहत। यह विद्रोह कैनिंग के समय ही हुआ था। यह अर्थात कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? देख लेते हैं। 1856 से 65 इनका टाइम पीरियड था। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर की गई। इनके समय में लॉर्ड कैनिंग के समय में 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश काउंट को सौंप दिया गया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन की सलाह पर भारत में पहली बार 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगा दिया गया। कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ। किसके समय में? तो कैनिंग के समय में। कैनिंग के समय में ही भारत दंड संहिता IPC की स्थापना हुई। किसके समय में? तो कैनिंग के समय में। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड एल्गिन 1865 से 63, इसने बहाबियों के आंदोलन को दबाने में सफलता हासिल की। इसकी मृत्यु पंजाब में ही हो गई थी। किसने क्या किया था? लॉर्ड एल्गिन ने तो बहाबियों के आंदोलन को दबाया था और सफलता हासिल की थी। और मृत्यु से कहाँ पर हुआ? तो पंजाब में हुआ था। किसका? तो लॉर्ड एल्गिन का। टाइम पीरियड 1865 से 63 ईस्वी। फिर आते हैं सर जॉन लॉरेंस 1864-67। 1865 में भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की। किसने? तो सर जॉन लॉरेंस ने। इसने भूटान को युद्ध में पराजित किया और संधि की। फिर लॉर्ड मेयो 1869 से 72, इसी के काल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। किसके बीच में? तो ये क्वेश्चन RO में आया भी था। इसी के काल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? तो लॉर्ड मेयो की। आगे देख लेते हैं। 1872 में कूका आंदोलन हुआ। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक आते हैं 1872 से 76। इसी के समय 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। किसके समय में? तो सर नॉर्थब्रुक के समय में क्या हुआ? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। इसके द्वारा तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में नॉर्थब्रुक द्वारा इसमें 1000 रुपये 10,000 रुपये दान किए गए थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। इसमें किया था। लॉर्ड लिटन 1876 से 80। साहित्य की दुनिया में ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध एक महान कवि, उपन्यासकार और निबंधकार था। तो कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई। किसके अध्यक्षता में? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई। राजा उपाधि अधिनियम 1876 के तहत महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। आगे देख लेते हैं। 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में क्या हुआ था? तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। 1878 से 80 में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ।
किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। आगे देख लेते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 84। ये भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल थे। इसने नगर में नगर पालिका गठन किया। इसने मैसूर को उसके पुराने शासकों को वापस कर दिया। प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में की गई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। क्या हुआ था? तो प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है। इसी काल में 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम पास हुआ। 1882 में प्राथमिक शिक्षा संबंधित हंटर आयोग का गठन किया गया। आगे देख लेते हैं 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया। इसी के समय में लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ? तो 1884 में इल्बर्ट बिल विवाद समाप्त हो गया। ठीक है। और रिपन को पद से त्यागपत्र दे दिया गया। आगे देख लेते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस की स्थापना थी। ठीक है। आप लोग कमेंट करिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय स्त्रियों की रक्षा हेतु लेडी डफरिन फंड की स्थापना की गई। 1885 में बर्मा के तीसरे युद्ध में बर्मा को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर लॉर्ड लेंसडाउन 1888-94। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स का अफगान इसी के काल में हुआ। 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। किसके समय में? तो लॉर्ड लेंसडाउन के समय में। 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड लेंसडाउन के समय में क्या हुआ? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ। फिर 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम भी पारित हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड लेंसडाउन के समय में। आगे देख लेते हैं लॉर्ड एल्गिन III 1894 से 89। इनका प्रमुख घोषणा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर इसे अधीन रखेंगे। इसी समय बम्बई में प्लेग फैल गया। किसके समय में? तो लॉर्ड एल्गिन III के समय में क्या हुआ? तो बम्बई में प्लेग फैल गया। स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की गई। आगे देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय प्रशासक साबित हुआ। यह इतिहास और पुरातत्व का विद्वान था। इसने भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत हेतु 50,000 पाउंड निश्चित किया। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1905 का बंगाल का प्रथम विभाजन था। किसके समय में की? तो लॉर्ड कर्जन जो है कि इसके समय में क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन भी हुआ। और इसे इतिहास और पुरातत्व का विद्वान भी था। कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन था। 1902 में सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में क्या हुआ? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। ये पूछ लेता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके समय में हुआ, किसके अध्यक्षता में हुआ? तो सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में हुआ। आगे देख लेते हैं 1903 में इसे पुलिस विभाग में CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की। 1903 में इसने कहा था, पूछ लेता है क्वेश्चन सीधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम 1903 ये पुलिस विभाग CID की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि CID की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। आगे देखते हैं। और 1903 में इसे कहा था कि वायसराय पद से निवृत्त होने के बाद वह कलकत्ता निगम का महापौर बनाना पसंद कब करेगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसी काल में 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में एनी बेसेंट द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। किसके समय में? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या कर दी गई। तो लॉर्ड कर्जन की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने कर दिया था 1909 में। आगे देख लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। इसी के समय में 1910 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय और की मृत्यु और जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ। 1911 के तृतीय दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की घोषणा और बंगाल विभाजन निरस्त हुआ। इसके अतिरिक्त राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई। क्या हुआ? तो 1912 में लगभग 1911-12 में कलकत्ता से क्या हुआ? दिल्ली स्थानांतरण की क्या? तो राजधानी क्या किया गया? तो कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। राजधानी परिवर्तन हो गया। 1912 में राजधानी का स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया। इसी वर्ष दिल्ली को प्रांत बनाए जाने की घोषणा की गई। तो कब की गई? तो 1912 में। इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। कब हुआ था? तो 1910 से 16 लगभग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। आगे देख लेते हैं महात्मा गांधी जी की भारतीय वापसी किसके समय में होती है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। कब आते हैं अफ्रीका से? तो 1915 में आते हैं। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे देख लेते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड थी। इसी के समय खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। किसके समय में? तो
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में क्या हुआ था, तो इसी के समय में जो है कि महत्वपूर्ण घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर खिलाफत आंदोलन हो गया और असहयोग आंदोलन हो गया। किसके समय में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में क्या हुआ, तो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे देख लेते हैं। होम रूल लीग की स्थापना इसी के समय में हुई। किसके समय में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। पूछ लेता है ऐसे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, समझिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1916 में DK कर्वे द्वारा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके समय में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। 1919 का रोडेट एक्ट पारित हुआ। इसी के समय में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमीशन पदों हेतु सक्षम बनाया गया। SP सिन्हा को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 केरल में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। किसके समय में, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 क्या हुआ, तो केरल में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ। किसके समय में, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। आर्य समाजी नेता सरदानंद की हत्या कर दी गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लॉर्ड इरविन 1926 से 31, इसके समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। कब हुआ था, तो 1926 से 31 में क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने जब दांडी यात्रा प्रारंभ किया तो उस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। आगे देख लेते हैं। 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव रखा गया। किसमें, तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इसी अधिनियम के तहत वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा गया। 16 अगस्त 1932 को घोषणा में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की गई। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन हो गया। 21 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंचम की मृत्यु और एडवर्ड अष्टम का राज्यारोहण हुआ। लॉर्ड लिथिंगो 1936 से 44, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। किसके समय में, तो लॉर्ड लिथिंगो के समय में। वर्ष 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कब आया, तो 1942 में। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47, 25 जून 1945 को वेवेल ने शिमला सम्मेलन बुलाया। 1945 में लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसेना उन्होंने क्या किया, तो विद्रोह कर दिया था। कब किया था, तो 18 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा था, तो 24 मार्च 1946 को। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। किसके समय में अंतरिम सरकार गठन हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 20 फरवरी को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की 30 जून 1948 को तक भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। किसने किया, तो क्लीमेंट एटली ने। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48, यह भारत में अंतिम अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। किसके समय में, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। इसी के तहत भारत का विभाजन होना था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। किसके समय में, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। चक्रवर्ती राजगोपाली के बारे में जान लेते हैं, राजगोपालचारी के। तो 1948 से 50 ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत में गणतंत्र की स्थापना हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, तो आज को जरूर आप लोग बताइए आज का कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।